हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस का पहला चैप्टर इंग्लिश रीडर का। राइट। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की समरी, इससे बेस्ड क्वेश्चंस और किस तरह से आपको इन्हें अटेम्प्ट करना है। बिकॉज आई नो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही होती है कि वो चैप्टर पढ़ने से बचते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं पूरे चैप्टर को डीपली थॉरोली समराइज कर रही हूँ यहाँ पर। बस आप इस एक वीडियो को देखेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी और आप आंसर्स फ्रेम कर पाएंगे वेरी इजीली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की सेंट्रल थीम की। इस चैप्टर की जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि दैट इफ यू बिलीव इन गॉड एंड इफ यू हैव फेथ इन गॉड देन गॉड विल श्योरली हेल्प यू। मतलब अगर आपको ईश्वर में विश्वास है, आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी जरिए से ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर के ऑथर कौन है? जीएल फ्यूएंस। राइट। स्पेनिश है, स्पेन के हैं ये। और ये फ्यूएंस जो है वहां पर बहुत ही पॉपुलर सरनेम है, जीएल फ्यूएंस। राइट। सो ये जो स्टोरी है हमारी अ लेटर टू गॉड, ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। राइट। अब स्टोरी में हुआ क्या, पहले एक डिटेल्ड समरी से पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ मैं आपको। स्टोरी में क्या होता है, लेंचो नाम का एक फार्मर है। राइट। वो रेन का वेट कर रहा होता है, बहुत सारे ओले गिरते हैं, उसकी क्रॉप खराब होती है, वो गॉड को लेटर लिखता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं स्टोरी। स्टोरी है एक लेंचो नाम के फार्मर की जो पूरी एंटायर वैली में अकेला रहता है। उसका एक ही घर है, मतलब उसका ही घर अकेला है वहां पर। राइट। क्या होता है स्टोरी में कि वो जो उसने क्या उगाया हुआ होता है, कॉर्न, मक्का, मक्के की खेती की हुई होती है और उसे मक्का बिल्कुल पका हुआ दिखता है। वो बस क्या करता है, वो उम्मीद करता है कि थोड़ी सी बारिश आ जाए जिससे कि क्या हो, उसकी फसल अच्छी हो, हार्वेस्ट जो है उसका अच्छा हो। ठीक है। इसी होप में वो बैठा होता है, अपनी फैमिली के साथ खुश होता है कि अब अगर बारिश आएगी तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी। जो हमारे यहाँ भी किसानों का प्रोस्पेक्टिव होता है जब भी फसल कटनी होती है, तो फसल कटने से पहले वो यही उम्मीद करते हैं कि जब भी फसल कटेगी तो हार्वेस्ट अच्छा होगा तो घर में खाना आएगा। सेम ही वे से लेंचो वाज होपिंग कि हल्की सी बारिश आ जाए और हार्वेस्ट पे मेरा क्रॉप तो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, तो मैं पैसे कमाऊंगा और मेरी फैमिली में हैप्पीनेस आएगी। राइट। सडनली शाम के टाइम, सपर के टाइम, सपर क्या होता है? सपर होता है हमारा इवनिंग मील जनरली, जिसे हम शाम को लेते हैं। तो सपर के टाइम क्या हुआ, बूंदाबांदी शुरू हुई। नाउ दैट वो जो रेन ड्रॉप्स थी उनको किससे कंपेयर किया है राइटर ने? कॉइन्स। वो कॉइन्स की तरह थी, वो थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरने लगी बिकॉज लेंचो वाज होपिंग फॉर दैट। लेंचो होप कर रहा था कि बारिश आए। वो बारिश की बूंदे कॉइन्स की तरह थी। ही वाज फीलिंग कि ये क्या है, पैसों के सिक्के गिर रहे हैं, जैसे वो बूंदे गिर रही हैं कि उसकी क्रॉप के लिए अच्छा है। बट अचानक से क्या हुआ, सडनली उसकी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई हेल स्टॉर्म से। हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं? ओले। राइट। ओले होते हैं जो बर्फ के छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, बारिश के साथ आते हैं, कई बार आते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप को, है ना। बहुत सारी जगह ऐसा होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट नॉर्थ इंडिया में सडनली मोस्टली अप्रैल के आसपास जो रेन आती है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हेल स्टॉर्म्स ही आते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। तो उसकी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसकी पूरी फैमिली में सैडनेस थी बिकॉज सारे फ्यूचर प्लान्स जो थे उनके, हर चीज बेस्ड थी क्रॉप पर। राइट। तो उनका जितना भी प्लान था वो सारा स्पॉइल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ लेंचो वाज डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है? सैड, उदास। राइट। वो उदास बैठा था, होपलेस था, उसको समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और वो आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान की तरफ देखते हुए उसे कौन याद आया? भगवान। और उसे क्या लगा, अब सिर्फ मेरा एक ही सहारा है, कौन है? भगवान। और उसके बाद लेंचो क्या करता है, ही सेज कि अब जो मेरे पास लास्ट होप है या ओनली होप जो मेरी है वो है गॉड। मैं गॉड को एक लेटर लिखता हूँ। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो गॉड को एक लेटर लिखता है। ठीक है। अब
क्या होता है लेटर लिखने के बाद, वो क्या डिमांड करता है गॉड से, वो डिमांड करता है 100 पीसोस। पीसोस वहां की करेंसी है जहां से वो लेटर लिख रहा है। तो वो क्या डिमांड करता है, वो गॉड से डिमांड करता है 100 पीसोस कि मेरी क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई है, आप मुझे 100 पीसोस भेज दो, बिकॉज अब मेरे पास लाइवलीहुड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। और वो उस लेटर को पोस्ट कर देता है। आगे क्या होता है, जब वो लेटर पोस्ट हो जाता है तो वो पोस्टमैन को मिलता है, बिकॉज उस पर लिखा होता है अ लेटर टू गॉड। तो वो पोस्टमैन की अटेंशन सीक करता है। और उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन इवन दो किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, पर पोस्टमैन को अंदर से लगा कि मुझे लेटर पढ़ना चाहिए। उन्होंने वो लेटर पढ़ा और लेंचो की कंडीशन सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे लेंचो की मदद करनी चाहिए, बिकॉज ही बिलीव्स इन गॉड, और मुझे उसका जो गॉड में फेथ है वो नहीं टूटने देना चाहिए। सो व्हाट ही डिड, उसने अपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी ऑफिशियल्स थे सबको इकट्ठा किया, सबको लेटर सुनाया और सबको प्रॉब्लम बताई। एंड दे ऑल डिसाइडेड कि हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा थोड़ा टू हेल्प पुअर लेंचो, राइट। तो इसके बाद उन सब ने क्या किया, उन सब ने मनी कलेक्ट की। और उन्होंने कितने मनी कलेक्ट की, दे कलेक्टेड 70 पीसोस। सबने मिलकर 70 पीसोस कलेक्ट किए और उन्होंने उसको लेटर के साथ अटैच करके लेंचो के घर भेज दिया। जब लेंचो ने वो लेटर रिसीव किया तो वो बहुत खुश हुआ कि गॉड ने हेल्प भेजी। बट जैसे ही उसने मनी काउंट की, ही वाज वेरी अपसेट। ही वाज लाइक कि मैंने 100 पीसोस मांगे थे और 70 पीसोस आए। इसका मतलब जो गॉड ने पैसे भेजे किसके थ्रू भेजे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो किसने पैसे चुरा लिए मेरे बचे हुए, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, राइट, एम्प्लॉइज ने। सो नाउ सी द नेगेटिविटी, है ना, उसके माइंड में क्या नेगेटिविटी है, जबकि उसकी रियल हेल्प तो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ने ही की, एम्प्लॉइज ने। बट उसके माइंड में क्या चल रहा है, मेरी हेल्प गॉड ने की और उन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए, राइट। सो व्हाट हैपन, ही सेज कि मैं गॉड को फिर से लेटर लिखूंगा। और लेंचो ने गॉड को फिर से एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने लिखा कि डियर गॉड, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी 70 पीसोस, मुझे वो मिल गए। बट व्हाट हैपन, मैंने तो 100 पीसोस डिमांड किए थे, आई होप आपने 100 ही भेजे होंगे, मुझे भरोसा है, आई बिलीव। बट जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने 30 पीसोस रख लिए, दे आर ग्रीडी। ठीक है, वो बुरे लोग हैं, उन्होंने मेरे पैसे रख लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पैसे भेजो, डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, राइट। सो सी द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आयरनी क्या होती है, एक्चुअली सच क्या है, पर वो उसको किसी और वे में समझ रहा है, राइट। जिसने मदद की उसी को दोषी समझ रहा है, फाइन। सो ही राइट्स अनदर लेटर एंड उसमें वो ये सब मेंशन कर देता है कि नेक्स्ट टाइम। और जब वो पढ़ते हैं इस लेटर को, पोस्ट मास्टर पढ़ता है, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है कि आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प, बट ही वॉज लाइक कि ठीक है, जो भगवान की मर्जी वो ठीक है, जो भगवान चाहते हैं वो होता है, राइट। सो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, सेंट्रल थीम ये है कि जब आप गॉड में बिलीव करते हैं, इफ यू हैव फेथ इन गॉड, देन गॉड विल हेल्प यू एनी हाउ, है ना। अब उसने लेटर लिखा गॉड को इस फेथ में कि गॉड मेरी हेल्प करेंगे, और वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। अगर वो नहीं पढ़ते, लेटर नहीं पढ़ते, लेटर पढ़ा रहता, हमेशा इग्नोर होता रहता, कोई हेल्प नहीं करता। पर ये भी एक गॉड का डायरेक्शन ही था उनको कि उन्होंने वो लेटर पढ़ा, फिर सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और उस कंट्रीब्यूशन को लेंचो को हेल्प के लिए दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो थीम है सेंट्रल, वो यही है कि अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो बिलीव करते रहो, बिकॉज गॉड विल श्योरली हेल्प यू। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मेहनत ना करें। ये तो एक इंसिडेंट था। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो अरे मैम मैं पढ़ना लिखना छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, भगवान की पूजा पाठ में लग जाती हूँ और क्या होगा, बोर्ड एग्जाम भगवान जी पास करा देंगे, शीट बदल देंगे, कोई मैजिक कर देंगे। नहीं, आपको मेहनत भी करनी है। अगर आपके इरादे नेक हैं तो ही गॉड आपकी हेल्प करते हैं, राइट। तो इसी तरह से लेंचो के इरादे तो नेक थे, एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उसको एक बहुत गरीब सी सिचुएशन आ गई उसकी फैमिली में, तो गॉड ने उसकी हेल्प की। सो आई होप आपको चैप्टर की समरी क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स की, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वर्ड इज डाउनपोर। डाउनपोर इज अ हैवी फॉल ऑफ रेन, तेज वर्षा या मूसलाधार वर्षा भी कह सकते हैं आप इसको। शावर, ड्रिजल, बूंदाबांदी।
सपर एंड इवनिंग मील, शाम के टाइम खाया जाने वाला खाना, जनरली ये बहुत ही हल्का खाना होता है, लाइक सूप एंड ऑल। ड्रेप्ड, कवर्ड, यानी पूरी तरह बिछ जाना या कवर कर लेना। सॉलिटरी, सिंगल, एक या अकेला। इंस्ट्रक्टेड, टॉट, समझाना, सिखाना, पढ़ाना। कॉन्शियंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अंतरात्मा की आवाज। पीसो, यूनिट ऑफ करेंसी, ये वहां की करेंसी है। सो, प्लांटिंग द सीड्स ऑफ अ क्रॉप, बीज को उगाना, राइट। एमिएबल, फ्रेंडली, दोस्ताना। हार्टिली, हार्टिली इज लाउडली, जोर से या जोरदार। चैरिटी, हेल्प और मनी गिवन टू नीडी, यानी दान दक्षिणा, किसी भी जरूरतमंद को पैसे या मदद देना। कंटेंटमेंट, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर आप संतुष्ट हैं, जैसे कि पोस्ट मास्टर को संतुष्टि संतुष्टि मिली थी लेंचो की हेल्प करके। अ फिक्स्ड, अटैच, जुड़ा हुआ। क्रूक्स, क्रूक्स क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट पीपल। क्रूक्स क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट पीपल, यानी बेईमान लोग। अब बात करेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? आपको क्या लगता है पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे लेंचो को और गॉड से साइन क्यों किया, गॉड नेम से? द आंसर इज वेरी सिंपल, उन्होंने पैसे इसलिए भेजे पोस्ट मास्टर ने बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि जो लेंचो का बिलीव है वो गॉड पर से हटे, है ना, उसका बिलीफ या फेथ टूटे, जो उसको फर्म फेथ है, जो उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड में, वो टूटे, तो इसलिए उन्होंने पैसे भेजे, राइट। और उन्होंने गॉड इसलिए लिखा ताकि उसको 1% भी ये ना लगे कि पैसे कहीं और से आए हैं और उसे लगे कि गॉड ने ही उसकी हेल्प की है। Did Lencho try to find out who had sent money to him? Why not? क्या लेंचो ने कोशिश की ये पता करने की कि उसको पैसे किसने भेजे थे? की तो क्यों, नहीं की तो क्यों? The answer is no. No, Lencho did not try to find out that who sent him money. Why? Because he had strong belief in God and he thought कि God ने ही मेरी help की होगी. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? आपको क्या लगता है, लेंचो को क्या लगता है, नॉट आपको क्या लगता है, लेंचो को क्या लगता है कि पैसे किसने लिए और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? देखो, लेंचो को लगता है कि जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने लिए हैं, वो ग्रीडी हैं, वो क्रूक्स हैं, यानी लालची बेईमान लोग हैं, राइट। और आयरनी क्या होती है? आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जो भी सिचुएशन है उससे बिल्कुल उल्टा सोचना, अपोजिट, अनएक्सपेक्टेड, राइट। तो बिल्कुल सच है, जिसने उसकी मदद की, है ना, जिन लोगों ने उसकी मदद की, ही क्लेम देम एज डिसऑनेस्ट पीपल, उनको ही उसने डिसऑनेस्ट या क्रूक्स बोला, राइट। सो दिस इज आयरॉनिकल बिकॉज जिसने हेल्प की उनसे वो चोरी की उम्मीद कर रहा है कि उन्होंने चोरी की होगी, बट बल्कि द रियलिटी इज something different has happened. The people who helped him are named as thieves, right? तो ये ironical है because जिसने help की लेंचो उन्हीं पर blame लगा रहा था। Next question, who was Lencho? What were his main problems? लेंचो कौन था? लेंचो was a farmer, राइट। और उसके प्रॉब्लम्स क्या थे कि वो वेट कर रहा था कि उसका जो हार्वेस्ट है, कॉर्न्स है, वो राइप है और बारिश आ जाए ताकि वो हार्वेस्ट अच्छे से कर सके और अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लेग आ जाएगा, लॉकस्ट का, यानी कीड़ा लग गया फसल को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या अगर बारिश नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब उसकी मेन प्रॉब्लम्स थी। What did Lencho compare the raindrops to and why? मैंने आपको समरी में भी बताया था, Lencho compared द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स, बड़ी ड्रॉप्स को उसने 10 सेंट से कंपेयर किया और छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट से, और इसलिए बिकॉज देवर लाइक कि जब हार्वेस्ट होगा, मतलब बारिश होगी तो हार्वेस्ट अच्छा होगा और पैसे मिलेंगे, तो वो उन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर कर रहा था। Why did Rancho write a letter to God? Because we all know कि उसकी जितनी भी क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म से, and the only hope he had was God, and he believed in God that God will help him. So he requested for 100 pesos to God so that he can take care of his family and he can buy seeds to grow new crop. Why and how did the postmaster help Lencho? The postmaster helped Lencho by collecting money
फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन सबसे पैसे इकट्ठे किए। इन कलेक्शन 70 पीसों कलेक्ट करके उन्होंने वो पैसे लेंचो को भेजे और नीचे अपना नाम ना लिखकर चैरिटी की, गॉड का नाम लिख के कि लेंचो का जो बिलीव है गॉड में वो बना रहे। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो डिड नॉट वांट मनी टू बी सेंट थ्रू मेल? यस, क्यों नहीं चाहता था वो कि पैसे मेल से भेजे जाए? बिकॉज ही फील कि 70 पीसोज आए हैं, जो रिमेनिंग 30 पीसोज हैं वो क्या हुआ है, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने अपने पास रख लिए। दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स एंड व्हाट ही कॉल्स देम डिसऑनेस्ट। वो कहता है कि वो लोग बेईमान हैं और वो लोग लालची हैं, उन्होंने मेरे पैसे रख लिए, तो नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली भेजिएगा, मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। राइट, लेंचो हैज दिस थॉट कि वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो ग्रीडी हैं और डिसऑनेस्ट है और उन्होंने उसके पैसे रख लिए हैं। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, आंसर इन रेफरेंस टू चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ह्यूमैनिटी आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करती है, इंसानियत। चैप्टर की रेफरेंस में जो पूरे चैप्टर की समरी लिखेंगे इसमें आप कि किस तरह से पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लेंचो को हेल्प की, उसे हेल्प क्यों चाहिए थी, ये सारा आप आंसर में ब्रीफ में मेंशन करेंगे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग आंसर। The postmaster was a representative of God. Evaluate this statement. Again लॉन्ग आंसर है तो आप पूरी स्टोरी को समराइज करेंगे पर पॉइंट्स के साथ, जैसे कि पोस्टमास्टर था रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज उसने लेंचो के बिलीव को नहीं टूटने दिया, जो उसका बिलीव था गॉड में, जो उसका बिलीव था गॉड में उसने उसको रहने दिया फर्म एंड स्ट्रांग। उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कन्विंस किया डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए, सबने पैसे कलेक्ट किए। द पोस्टमास्टर वाज द रिप्रेजेंटेटिव, he became the god figure for everyone and now eventually charity करने के बाद भी एंड में भी उसने क्या किया, सिग्नेचर किए गॉड के, है ना, गॉड नेम से सिग्नेचर किए। ही डिड नॉट मेंशन हिज नेम, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव था गॉड का बिकॉज गॉड ने उसको चुना लेंचो की हेल्प करने के लिए, क्योंकि लेंचो को गॉड में फर्म बिलीव था। राइट, so you will write this long answer elaborating all these points, right? So I hope आपको जो आज का वीडियो है ये अच्छा लगा, पसंद आया, ये आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मैं बनाती रहूं, आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प होगी, तो प्लीज गिव थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे हिंट हो जाए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस मैं और बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.